आइसक्रीम क्या मिली? आइसक्रीम नहीं, मेरे को आइसक्रीम चाहिए, मेरे को अभी आइसक्रीम चाहिए बस। शांत बैठ जाओ, अभी हम पहुंचने वाले हैं ना, हम आपको आइसक्रीम दिलाएंगे। गंदा। ठीक है। हेलो। हाँ सावंत साहब। क्या हुआ ऑफिसर? सावंत साहब, आपके दोस्त मिस्टर मल्होत्रा अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। मेरे साथ सफर में निकले थे अपने बेटे राहुल की सच्चाई का पता लगाने, और यहाँ रास्ते में लगातार हुए हादसों का असर उनके दिमाग पर पड़ा है। बिल्कुल बच्चों जैसे व्यवहार कर रहे हैं। आखिरी बार जब मैं मल्होत्रा से मिला था तो बहुत टूट चुका था। कुछ दिन पहले मैं उनके घर गया था। उनकी पत्नी उनकी शक्ल ही देखना नहीं चाहती। समझ सकता हूँ सावंत साहब, मिस्टर मल्होत्रा के घर के हालात और जो कुछ यहाँ सफर के दौरान घटा है, उसका इतना मानसिक दबाव उन पर पड़ा है कि मिस्टर मल्होत्रा कई दिनों से जैसे कागार पर थे, अचानक अपने आप में नहीं है, जैसे कि बिखर गए हैं। उन्हें मदद की सख्त जरूरत है सावंत साहब। कहाँ हैं आप लोग? हाँ, दीव से मैं काफी दूर हूँ। इस वक्त मैं सफर को बीच में छोड़ नहीं सकता। मेरे एक दोस्त हैं राजीव सक्सेना, वो मिस्टर मल्होत्रा को यहाँ पास के किसी हॉस्पिटल में ले गए हैं। वहाँ से वो आपको फोन करेंगे। अगर हो सके तो आप उन्हें वहाँ आकर ले जाइए। लेकिन देखिए सावंत साहब, मैं किसी और से ये बात तो कह नहीं सकता था, इसलिए आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ। अच्छा ऑफिसर, आप राजीव से कह दीजिए मैं आकर अपने दोस्त को लेकर जाऊंगा। थैंक यू, थैंक यू। राजीव, तुम जहाँ पे भी रुको सावंत को फोन कर लेना, वो आकर मिस्टर मल्होत्रा को ले जाएंगे। फिर तुम तन्वी को छोड़ देना। ठीक है, उसी ढाबे पे चलते हैं, वहां से कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा। नहीं राजीव, ढाबा उल्टी तरफ है और मैं गुफा रात होने से पहले पहुंचना चाहता हूँ। रास्ते में जो भी सफारी मिलेगी मैं उसमें तुम्हारा बंदोबस्त कर दूंगा। रणवीर, गाड़ी। हे, रुको रुको। पुलिस, देखो मेरी गाड़ी में एक मरीज है, उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाना है। यहाँ कहीं आसपास हॉस्पिटल है क्या? नहीं साहब, इस रास्ते पर तो हॉस्पिटल तो क्या दवाखाना मिलना भी मुश्किल है। मैं मुर्गी गांव जा रहा हूँ, उसके आगे एक कस्बा है, शायद उधर हो। ठीक है, उस मरीज के साथ 2 लोग और साथ में जाएंगे। क्या तुम उन्हें छोड़ दोगे? जी साहब, मैं इन्हें मुर्गी गांव तक छोड़ देता हूँ। वहाँ से कस्बे के लिए जाने के लिए कोई बस या टेम्पो मिल जाएगा, तो वहाँ से इनका जाने का इंतजाम हो जाएगा। ठीक है, तुम उन्हें मुर्गी से सवारी दिलवा देना। जी ज़रूर। थैंक यू। राजीव, तन्वी, मिस्टर मल्होत्रा को ले आओ। मेरा बैग मैं ला रहा हूँ, मैं ला रहा हूँ। चल। आप इधर आइए, इधर आइए। राजीव ये तुम्हें छोड़ देगा। मिस्टर मल्होत्रा को सावंत के हवाले करके तन्वी को छोड़ देना और अपना ख्याल रखना। मेरी फिक्र मत करो, मुझे तो तुम्हारा ख्याल हो रहा है। प्लीज फोन पे कांटेक्ट रखना। ठीक है राजीव, मैं जल्द से जल्द तुम्हें दीव में मिलूंगा। मिस्टर मल्होत्रा को बुला लीजिए। आओ। आप लोग बहुत गंदे हो, मेरे को आइसक्रीम नहीं खिलाए, मैं नहीं जाऊंगा। आगे खिलाएंगे, आगे खिलाएंगे। नहीं, मेरे को आइसक्रीम चाहिए बस। अभी खिलाओ। आओ, आइसक्रीम खिलाओ मेरे को। अभी खिलाओ।
ये क्या, कहीं मेरा वहम तो नहीं? कौन हो तुम? मैं तेरी मौत तेरे साथ चल रही हूँ ताकि जल्द से जल्द तुझे तेरे साथियों के पास पहुंचा दूं। मौत मेरे साथ नहीं, मेरे पीछे चल रही है। मैं हर वक्त उसके कुछ कदम आगे रहता हूँ और रहूंगा। लेकिन हमारे बीच कदमों का फासला नहीं, सिर्फ एक हाथ का फासला है। सिर्फ एक हाथ जो कभी भी तुम्हारी गर्दन तक पहुंच सकता है। ये अफसर गुफा की दहलीज पर खड़ा है। आज इसे नहीं रोका तो ये वहां पहुंच जाएगा। इसमें वो काबिलियत है कि ये गुफा जाकर उन 3 खंजरों के राज जान सकता है। ये क्या हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई पीछे बैठा है, कि मैं किसी से बात कर रहा हूं। ये जरूर शैतानी ताकत की चाल है ताकि मैं गुफा ना पहुंचूं। आज मैं उसे रोकती हूँ। नहीं अनन्या, वो अफसर तुम्हें पहचानता है। बहुत शातिर इंसान है वो, और हमारे दाता को नुकसान पहुंचाने के बहुत करीब भी है। आज मुझे ही उसका सामना करना होगा। तुम्हें भी तो पहचानता है वो। विक्रम, आज मैं उसे रोकूंगी। कैसे रोकोगे तुम? जा रहा है वो। एक कोशिश कर रही हूं, अगर कामयाब नहीं हुई तो ही तो माना। ठीक है, लेकिन दाता की चेतावनी याद रखना। उस अफसर के अंदर वो ताकत है कि वो तुम्हें खत्म कर सकता है। आज रात होने से पहले मैं उसे गुफा तो नहीं पहुंचने दूंगी। हेलो ऑफिसर, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। राजीव और मल्होत्रा दोनों बहुत सीरियस है। हॉस्पिटल से हम काफी दूर पर हैं। आप प्लीज फौरन मदद के लिए आ जाइए। कहाँ हो? तो मैं भी पहुंच रहा हूँ तन्वी। आपने जहाँ छोड़ा था उसी सड़क पर मुश्किल से 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर आगे आए होंगे। तुम्हें आसपास कोई दिखाई दे रहा है? जंगल के सिवाय कुछ दिखाई नहीं दे रहे। राजीव का तो बहुत खून बह रहा है और मल्होत्रा अंकल बिल्कुल बेहोश हो गए। ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं पहुंच रहा हूँ, फिक्र मत करना। अच्छा, अगर रास्ते में कोई गाड़ी दिख जाए तो मदद ले लेना। हम फोन पे टच पे रहेंगे। ठीक है, ओके। तुमने तो कहा था कि तुम 50 किलोमीटर दूर हो, फिर यहाँ कैसे? और राजीव और मल्होत्रा साहब कहाँ हैं? सवाल पूछने का वक्त नहीं है। वो उठाकर ले गए राजीव और मल्होत्रा को। कौन ले गए उनको? मैं वो तो नहीं जानती वो लोग कौन थे, पर एक लड़का और एक लड़की थे। वो दोनों बहुत खुश थे राजीव और मल्होत्रा को ले जाकर, और उन्होंने गाड़ी भी गायब कर दी। क्या गाड़ी गायब हो गई? क्या वो लोग ये दोनों थे? हाँ यही थे, पर उनके दांत ऐसे नहीं थे। ये वही शैतानी ताकत है जो हमारा पीछा कर रही है। कहाँ लेकर गए हैं मिस्टर मल्होत्रा और राजीव को? उस तरफ।
ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। राजीव, मिस्टर मल्होत्रा, मिस्टर मल्होत्रा, राजीव, मिस्टर मल्होत्रा, राजीव। हेलो। हेलो रणवीर, राजीव बोल रहा हूँ। हम लोग मिस्टर मल्होत्रा को लेकर दोबरा के सिटी हॉस्पिटल आ गए। बस डॉक्टर की वेट है। राजीव, क्या तन्वी तुम्हारे साथ है? हाँ, यहीं मेरे सामने खड़ी है। ये कैसे हो सकता है? क्यों? अगर तन्वी तुम्हारे साथ है तो फिर वो कौन थी? क्या बात है रणवीर, कोई गड़बड़ है क्या? नहीं, अभी कुछ देर पहले मुझे तन्वी मिली थी और वो शैतानी ताकत होगी। लो, तन्वी से बात करो। तन्वी, रणवीर का फोन। हेलो, क्या बात है ऑफिसर? कुछ नहीं तन्वी, अपना ख्याल रखना। ये दूसरी तन्वी का पर्दाफाश करना पड़ेगा। तन्वी, आप अकेले लौट आए? राजीव और मल्होत्रा कहाँ हैं? नहीं मिले। मुझे बहुत डर लग रहा है। जंगल के काफी अंदर तक गया था, लेकिन कुछ पता नहीं चला। तो अब आप क्या करेंगे? मैं कर भी कह सकता हूँ। एक के बाद एक अपने साथी को शैतानी ताकत की बलि चढ़ते देख रहा हूँ। कहा था उन्हें कि लौट जाओ, लेकिन मेरी बात नहीं माने। बाबा के यहाँ भी बहुत कहा था मैंने, और अब मैंने उन्हें खो दिया है। क्यों सुनी मैंने उनकी बात? जिस ताकत से आप जीत नहीं सकते, आप उससे क्यों मुकाबला कर रहे हैं? वापस लौट जाइए और मुझे भी वापस ले जाइए। मैं इस तरह से सफर नहीं कर सकती। मुझे बाबा के पास छोड़ दीजिए। ठीक कह रही हो तुम। कैसे जीतूंगा उनसे जो सामने नहीं आते, छुप कर वार करते हैं, कमजोर को अपना निशाना बनाते हैं। ये लड़ाई में जीत नहीं रहा हूं, बल्कि अपने लोगों को खो रहा हूं। चलिए लौट चलते हैं। कहाँ जाती है तू? हाँ? बोल, बोल, कौन है तू? मैं तेरे खून की प्यासी हूँ।
सही कहा था दाता ने, ये अवसर हम पर भारी पड़ सकता है। अगर आज मैं सही वक्त पर नहीं पहुंचता तो वो तुम्हें मार चुका होता। बहुत चालाक है वो। उसे पता चल गया था कि मैं तन्वी नहीं हूं। कैसे झटके से जकड़ लिया था उसने मुझे। काश तुमने मेरा कहा माना होता। मान लूंगी। इस अफसर की जान लेने का कोई अचूक तरीका तलाशना पड़ेगा। इस वक्त हमारी शक्ति भी आधी रह गई है अनन्या। हमें शमशान जाकर पूरी ताकत हासिल कर लेनी चाहिए। तुम ठीक कहती हो। और उसके बाद हमें अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर उस अफसर का काम तमाम करना होगा। ठीक कह रहे हो तुम। कम से कम हम अपने अभी के मकसद में तो कामयाब हो गए। अब ऑफिसर रात से पहले गुफा नहीं पहुंच पाएगा और रात को हमारी ताकत उस पर भारी पड़ेगी। हाँ, अपनी शक्ति हासिल करने के बाद हम उससे पहले गुफा पहुंच जाएंगे और वहां जाकर ऐसा जाल बिछाएंगे जिससे उसका मुर्दा शरीर ही बाहर निकल पाएगा। तो चलो चलते हैं। क्या बात है, आप इतने परेशान दिख रहे हो? नहीं तन्वी, अगर आप चेंज वेंज करना चाहो तो कर लो, वॉशरूम अच्छा है। जरूर कोई बात है, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो। जब से ऑफिसर से बात हुई है आप चिंता में डूबे हुए हो। नहीं तन्वी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मेरे बाबा के साथ जो कुछ भी हुआ, उस हवेली में जो कुछ भी हुआ, ये सब क्यों हो रहा है और मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मिस्टर मल्होत्रा की हालत देखिए, क्या से क्या हो गया। मुझे तो ये भी नहीं पता चल रहा है कि ये एक सपना है या हकीकत है। काश जो कुछ भी हुआ होता एक डरावना सपना होता, लेकिन तन्वी ये हकीकत है। ये एक कड़वी सच्चाई है। आप पर जो बीत रही है वो मेरे साथ भी हो रहा है और मैं अंदर से टूट गई हूँ। मेरा दर्द शायद वही समझ सकता है जिसका कोई अपना पागल हो गया हो। हिम्मत रखो तन्वी, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे बाबा सही हाथों में हैं। मुझे तो आप हिम्मत दे रहे हो, पर अपना दर्द, अपनी परेशानी आप छुपाए हुए हो। क्या मेरा इतना हक नहीं बनता कि मैं ये जान सकूं कि ऐसी कौन सी बात है जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है। तन्वी, जब रणवीर का फोन आया था तो पता है उसने मुझसे क्या कहा? तन्वी मेरे साथ है। मैं तो आपके साथ हूँ। इसीलिए मैंने तुम्हारी फोन पर उससे बात कराई थी। ये कैसे हो सकता है राजीव? जब मैं यहाँ हूँ तो रणवीर मुझे वहाँ कैसे देख सकता है? यही बात तो मुझे परेशान कर रही है। जो रणवीर के साथ तन्वी है वो शैतानी ताकत का रूप है। शैतानी ताकत रणवीर को गुफा जाने से रोकने के लिए कुछ भी कर सकती है। अच्छा हुआ ऑफिसर की हमसे बात हो गई, अब वो सावधान हो जाएंगे। लेकिन ये शैतानी ताकत हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। इस बार तुम्हारे रूप में आई, हमें पता चल गया, इसीलिए हम बच गए। लेकिन अगली बार न जाने किसके रूप में आएगी और शायद हमें पता नहीं चले। आपको उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, नहीं माननी चाहिए थी उनकी बातें। एक से भले दो होते हैं और आप उनके साथ रहते तो उनकी हिम्मत बढ़ जाती। तुम ठीक कह रही हो तन्वी। अगर तुम्हें छोड़ना जरूरी नहीं होता तो मैं कभी भी रणवीर को अकेला नहीं छोड़ता। ऊपर से मिस्टर मल्होत्रा की हालत तो तुम देख ही रही हो। अब जब तक मिस्टर सावंत नहीं आ जाते
हमें यही इंतजार करना पड़ेगा। मेरा दिल तो घबरा रहा है, ऑफिसर किसी मुसीबत में ना फंस जाए। मना किया था मेरा पीछा मत करो। मौत से लड़ सकते हो, ये गलत फहमी तुम्हें हो गई। बहुत बहादुर बनते हो। हर जगह तुम्हारा मौत से सामना हुआ। हर जगह तुम मौत से डर के भागे। दिमाग खराब हो गया तेरा। दूसरों के जरिए मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो खुद सामने आ गया। बड़ी हिम्मत दिखाने का शौक हो गया है तुझे। मेरी ही गुफा पहुंचकर मुझे हरा सकते हो। ये समझने की भूल कर बैठा है। ये मेरी भूल नहीं, मेरा विश्वास है। तुम्हारे साथी तुम्हारे इसी विश्वास के पेट चढ़ चुके हैं। कुछ तो अपनी जान भी खो बैठे और जो बचे हैं वो टूट चुके हैं। या अस्पताल में या बाबा के वहां बंदे पड़े। इतना सब होने के बाद जिसके साथ कुछ भी नहीं हुआ, तुम क्या चाहते हो वो भी मौत का शिकार बने? बड़े पक्ष से अपने शिकारों की गिनती करवा रहा है, लेकिन उसमें मेरा नाम नहीं जोड़ पाएगा। पर जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, ना तू ना तेरी शैतानी शक्ति। तुझ में और तेरी शैतानी ताकत में मुझसे लड़ने की शक्ति नहीं है। डरता है तू मुझसे। जब सामने आता है तो सिर्फ धमकियां। कायर है तू, कायर। सिर्फ कुत्तों की तरह भौंकता है। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तू। इस बच्चे के रूप में क्या कर लेगा मेरा? कोई विशाल ताकत दिखा अपनी, कोई बड़ा विकराल रूप दिखा अपना, फिर आके लड़ मुझसे। यहां इसी वक्त फैसला हो जाएगा। लेकिन नहीं, तू डरता है मुझसे, खौफ खाता है मुझसे। खौफ ये शब्द तो सिर्फ इंसानों के लिए। मौत का खौफ। मेरा खौफ होता है तुम सबको। तुम जानते हो कि तुम मौत के करीब पहुंच। अपने खौफ को मिटाने के लिए तुम बातों का सहारा ले रहे हो। मरोगे, डर के मरोगे। अब तू मेरे इलाके में घुसा है और जो ऐसा करता है जिंदा नहीं लौटता। बाज नहीं आएगा अपनी हरकतों से। बंद नहीं करेगा अपनी खोखली धमकियां देना। मैं देख चुका हूं तुझे। तू सिर्फ कमजोरों को अपना निशाना बनाता है। वो आदमी जिसने इतना प्यार दिया तुझे, उस बेचारे को भी पागल बना दिया तूने। कोई इंसान इतना खुदगर्ज नहीं होता। लेकिन तू इंसान तो है ही नहीं, शैतान है। ऑफिसर, ये आखिरी बार है जब मैं तुझे सावधान कर रहा हूं। इसके बाद मैं तुझे चेतावनी नहीं दूंगा। खत्म कर दूंगा। अब इसके आगे मत बढ़। ये मेरा घर और मुझे ये पसंद नहीं कि कोई मेरे घर में घुस जाए। बस! ये धरती इंसानों का घर है। मुझे नहीं पसंद कि शैतान यहां आकर बच जाए। जब तक मैं उनका नामो निशान नहीं मिटा दूं, आगे नहीं बढ़ूंगा। कुचल दूंगा जो भी मेरे रास्ते में आएगा। मुझे आइसक्रीम चाहिए। आइसक्रीम दो मेरे को, बस आइसक्रीम चाहिए। जल्दी दो बस। नहीं, मुझे आइसक्रीम चाहिए। खिलौना चाहिए। कुछ भी दे दो, जल्दी दे दो मेरे को। जल्दी आइसक्रीम दे दो। ये देखो। अरे फोन।
हेलो राजीव, हाँ मिस्टर सावंत। मैं हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हूँ। हाँ हाँ, हम लोग आ रहे हैं। तुम खेलो, हम अभी आए। मिस्टर सावंत। हाय राजीव, जब से मल्होत्रा को पता चला है कि उसका खुद का बेटा अपने बाप की हत्या करेगा, तब से वो डरा हुआ है। मुझे डर था ऐसा ही कुछ होने वाला है। अब उसकी तबीयत कैसी है? बहुत नाजुक हालत है मिस्टर मल्होत्रा की। अपने बचपन में लौट चुके हैं। पता नहीं आपको पहचान भी पाएंगे या नहीं। ये तन्वी है, मिस्टर मल्होत्रा के बचपन के दोस्त की बेटी। हेलो बेटा, आपके पिताजी कैसे हैं? मेरे पिताजी भी मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। मिस्टर सावंत, इनके पिता डॉक्टर शर्मा ने मिस्टर मल्होत्रा को राहुल दिया था और तभी से ये खेल शुरू हो गया। नेक काम किया है मेरे दोस्त ने, इसका ये फल। एक इंसान जितनी तकलीफें बर्दाश्त कर सकता है, उससे ज्यादा रवि ने बर्दाश्त किया है। ऐसा क्या हुआ यहाँ जो रवि बर्दाश्त नहीं कर सका? आपने कभी किसी आत्मा को देखा है? किसी शैतानी ताकत की परछाई तक नजर आई है कभी आपको? नहीं, और मैं भगवान से दुआ करूंगा कि मुझे कभी नजर भी ना आए। हम लोग रात गुजारने के लिए एक पुरानी हवेली में रुके थे, जहां सारी रात बार बार हमारा इन्हीं चीजों के साथ सामना होता रहा। हम लोग बहुत तनाव में थे। सुबह होने तक मिस्टर मल्होत्रा टूट गए। पहले क्या टेंशन कम था जो रवि को यहाँ ले आए? क्यों लाए हो उसे यहाँ? अगर मुझे पूछते तो मैं रवि को यहाँ कभी नहीं आने देता। ना ही उसका घर बिखरता और ना ही वो इस हालत में होता। मिस्टर मल्होत्रा एक अच्छे इंसान है, तो फिर उनका घर क्यों बिखर रहा है? उसके अपने बेटे के वजह से। मिस्टर सावंत, आपको दीव लौटकर किसी भी तरह मिस्टर और मिसेस मल्होत्रा के बीच की अनबन को ठीक करना होगा, क्योंकि जिस हाल में मिस्टर मल्होत्रा है, एक पत्नी से बेहतर उनकी कोई भी देखभाल नहीं कर सकता। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन दो दिलों में इतनी दूरियां बढ़ जाती है कि नदी के दो किनारों की तरह कभी नहीं मिल पाती। समझ सकता हूँ। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप फौरन अपने दोस्त की सहायता करने यहाँ चले आए। थैंक यू। चलो, मुझे रवि के पास ले चलो। रवि, मेरे यार, मत रो। मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ। ये लोग मुझे आइसक्रीम नहीं खिलाते, चॉकलेट नहीं देते हैं, बहुत तंग करते हैं लोग। कच्ची, मेरे को बोला मेरे को आइसक्रीम दो, आइसक्रीम नहीं देते। मेरे को घर जाना है, बच्चा मुझे घर जाना है। मुझे घर लेके चलो, मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलना है। मैं खेलूंगा तेरे साथ। छट। हाँ, तो भी खेलेंगे, बॉल लो, बॉल के साथ खेलेंगे। बॉल तो दीव में है, हम दीव जाएंगे। दीव? ठीक है, दीव चलो, वहाँ खेलेंगे बॉल के साथ। चलो 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 चलेंगे, दीव चलेंगे। अरे मेरा जूता 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 जूता। चलो चलो दीव चलेंगे, दीव जाएंगे, दीव। गाड़ी गाड़ी। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये अपनी गाड़ी है, अपनी गाड़ी है, अपनी गाड़ी है। अरे ये अपनी गाड़ी है, आराम से जाएंगे, आराम से, आराम से जाएंगे, आराम से।
अच्छा, इजाज़त दीजिए। रणवीर को बता देना कि मैं रवि को लेकर वापस चला गया। जरूर बता दूंगा। पता नहीं वो इस वक्त कहाँ और किस मुसीबत में हो। मुसीबत में? क्यों, क्या हो गया? गुफा के रास्ते में कुछ भी हो सकता है। हम सब साथ जा रहे थे, लेकिन अचानक रणवीर ने फैसला ले लिया कि वो गुफा तक अकेला ही जाएगा और हम सबको हुक्म दे दिया वापस लौट जाने का। वो बिना सोचे समझे कोई फैसला नहीं कर सकता। उसमें आप ही की भलाई होगी। और आप लोगों के साथ एक लड़की भी थी, और वो नहीं चाहेगा कि कोई लड़की मुसीबत में फंसे। मुझे नहीं तो कम से कम राजीव जी को साथ में ले जाते, क्योंकि इनमें जो शक्तियां हैं वो ऑफिसर के बहुत काम आती। ऑफिसर अपने धुन का पक्का है। जो एक बार फैसला कर लेता है उसका फैसला बदलना बहुत मुश्किल है।